हेलो एवरीवन, वेलकम टू हमर छत्तीसगढ़। आज 22 जुलाई 2020 है और आज का जो मोस्ट करंट अफेयर है छत्तीसगढ़ का, वर्ल्ड का, मैं आप लोग के बीच इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, कहीं मत जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा क्योंकि ये जो वीडियो है आपके लिए मोस्ट हेल्पफुल होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं आने वाले जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उसके लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का मोस्ट करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, क्या है? सीएम बघेल ने बस्तर को कितने करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी है? कितने करोड़? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ वाला, यानी कि 144 करोड़, 144 करोड़ रुपए सीएम बघेल ने बस्तर को, ठीक है, विकास कार्यों की सौगात दी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब बस्तर के डेवलपमेंट के लिए 144 करोड़ रुपए दिया है किसने? हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल ने। ओके, तो आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 144 रुपए की जो है विकास कार्यों की सौगात दी है बस्तर रुपए को। ठीक है, 144 करोड़ रुपए, तो आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स, बात यहाँ पे है बस्तर की, तो हम बस्तर के बारे में जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं कि सीएम बघेल ने करीब 50 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन का ई लोकार्पण किया है। ठीक है, मतलब कि इंटरनेट के माध्यम से, मतलब कि वर्चुअली, ठीक है, 50 विकास कार्यों को लोकार्पण किया और भूमि पूजन किया। ठीक है, तो आपको याद रखना है 70 बिस्तर के जो है 70 बिस्तर के कांदबिनी विंग का भी लोकार्पण किया है। ठीक है, तो ये आप याद रखिए, 70 बेड वाली है ये हॉस्पिटल कांदबिनी विंग। ठीक है, इस हॉस्पिटल का भी नाम आप याद रखिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे फैक्ट ऐसे होते हैं जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। हमको लगता है कि इसको एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन होता क्या है कि हमें वहीं से क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलता है। तो कोई भी फैक्ट, ठीक है, जो आपको नॉर्मल लगता है, ठीक है, उसको इग्नोर मत कीजिए। हर छोटे छोटे टॉपिक को आप रिवाइज कीजिए, उसको पढ़िए, क्योंकि सारे टॉपिक जो मैं यहाँ पे फैक्ट जो भी है यहाँ पे डिस्कस करता हूँ सारे इंपॉर्टेंट है आने वाले जितने भी कंपटीशन है उसके लिए। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, उसके पहले है बस्तर। क्या है? बस्तर। बस्तर यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे मैप पे देखिए बस्तर है जिसको मैं सर्कल किया हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा कि बस्तर कितने जिलों से घिरा हुआ है? ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा। तो कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा 4 जिलों से घिरा हुआ है। कितना? 4 जिलों से घिरा हुआ है बस्तर, तो आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन होता है वो क्या है मैं बता देता हूँ। इनका जो जिला गठन है वो पूछा जाता है 1948 में हुआ बस्तर का। सीमावर्ती राज्य है उड़ीसा, मतलब कि उड़ीसा जो है बस्तर से लगा हुआ है, सीमा साझा करता है। जिला मुख्यालय और नगर निगम, इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे एग्जाम में इसको पूछा गया है कि बस्तर का जिला मुख्यालय कौन है। ठीक है, तो जगदलपुर है। जगदलपुर जो है जिला मुख्यालय बस्तर का और नगर निगम दोनों है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तहसील और विकास खंड, ओके फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। तहसील और विकास खंड 7 है। कितने हैं? 7। कौन कौन सा? जगदलपुर, बस्तर, दरभा, तोकापाल, बस्तानार, बकावन और लोहांडीगुड़ा। ठीक है, तो ये 7 जो है तहसील और विकास खंड आप याद रखिए क्योंकि हम छत्तीसगढ़ से हैं, हमें छत्तीसगढ़ के बारे में पता होना चाहिए। ओके, तो बस्तर का उपनाम भी है, क्या है? जनजाति मन की भूमि, यानी जनजातियों का भूमि। साल पेड़ के द्वीप, साल पेड़ों का, ठीक है, द्वीप कहलाता है बस्तर। ठीक है, तो 2 यहाँ पे उपनाम है, किसका? बस्तर का। तो आपको ये भी याद रखना है क्योंकि उपनाम एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ओके, विधानसभा क्षेत्र बस्तर में 3 है। कौन कौन सा है? एक तो जगदलपुर है, चित्रकूट है, बस्तर है, तो तीनों आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ओके, जनजाति, जनजाति मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बस्तर में है परजा, धुरवा, मुरिया। क्या? परजा, धुरवा, मुरिया, ये तीनों जनजाति बस्तर में है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ओके, हीरा, हीरा पाया जाता है बस्तर के तोकापाल में, और बक्साइट कुदारवाही, आसना और तारापुर में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? कुदारवाही, आसना, तारापुर। ओके फ्रेंड्स, तो अगला यहाँ पे है टॉपिक अभ्रक। अभ्रक जो है बस्तर के दरभा घाटी में है और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है बस्तर में है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, मैं जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट है और स्टेट है उनके बारे में डिस्कस करता हूँ वीडियो में, सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। जितना बार भी आप रिवाइज करते हैं किसी भी फैक्ट को, किसी भी क्वेश्चन को, उतना ही स्ट्रांगली आपको याद होता है। ठीक है, तो एग्जाम के लिए मोस्ट हेल्पफुल होता है रिवाइज करना। ओके, तो आप रिवाइज कीजिए, कुछ भी कीजिए, नोट डाउन कीजिए, ठीक है, हेड राइटिंग कीजिए या कुछ भी कीजिए, आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है फ्रेंड्स आपके लिए, राज्य शासन ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के
कितने सलाहकारों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए कि राज्य शासन ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कितने सलाहकारों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। ठीक है, इनके जो सलाहकार थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के, उनके सलाहकारों को क्या किया है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। तो कितने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख वाला, यानी कि 4 सलाहकार थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जिनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। ओके, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। विनोद वर्मा मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार हैं। क्या है, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार हैं विनोद वर्मा। रुचिर गर्ग मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार है। कौन है, रुचिर गर्ग मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार है। राजेश तिवारी मुख्यमंत्री के संसदीय सलाहकार है और प्रदीप शर्मा मुख्यमंत्री के कृषि सलाहकार है, जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया है। तो इन चारों का नाम आप याद रखिए और कौन कौन से सलाहकार हैं आप याद रखिए। राजनीतिक सलाहकार है कौन, विनोद वर्मा। रुचिर गर्ग जो है मीडिया सलाहकार है। राजेश तिवारी जो है संसदीय सलाहकार है और प्रदीप शर्मा जो है मुख्यमंत्री के कृषि सलाहकार है। तो ये आप जो फैक्ट है मैं आपके सामने रखा हूँ, आप याद कीजिए, नोट डाउन कीजिए, हेड राइटिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, आप याद कीजिए, बस भूलिए मत। ओके, तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने। ममता चंद्राकर, क्या ममता चंद्राकर, जहाँ पे ममता चंद्राकर का नाम आया एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ओके, तो ममता चंद्राकर को किसने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ का कुलपति बनाया है, किसने बनाया है। तो फ्रेंड्स हमारे छत्तीसगढ़ में या किसी भी स्टेट में, ठीक है, जो प्रशासनिक नियुक्त किया जाता है तो उसको प्रशासनिक तौर पे कौन नियुक्त करता है, तो राज्यपाल। कौन, राज्यपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख वाला, यानी कि अनसुईया उइके। अनसुईया उइके ने जो हमारे छत्तीसगढ़ के प्रेजेंटली राज्यपाल है, क्या है, गवर्नर है, उन्होंने ममता चंद्राकर को, ठीक है, जो कि एक गायिका है, को इंदिरा गांधी कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ का कुलपति बनाया है। ठीक है, कुलपति। तो आपको याद रखना है इंदिरा गांधी कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के कुलपति बनाया है किनको, ममता चंद्राकर को। किसने, अनसुईया उइके। अनसुईया का कौन है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है, गवर्नर है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन है, उसके पहले आप जानिए ममता चंद्राकर से जो फैक्ट जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक गायिका ममता चंद्राकर को खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किया गया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने, किसने, अनुसुईया उइके ने ममता चंद्राकर को इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ का कुलपति बनाया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ की मशहूर लोक गायिका ममता चंद्राकर को भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा है। तो ठीक है, इसको पद्मश्री से भी, ममता चंद्राकर जी को पद्मश्री से जो है पुरस्कार से नवाजा जा चुका है भारत सरकार ने। तो आपको याद रखना है। श्रीमती चंद्राकर आकाशवाणी केंद्र रायपुर में बतौर निदेशक भी काम कर चुकी है। तो आकाशवाणी जो केंद्र है रायपुर में, वहाँ निदेशक के रूप में भी काम कर चुकी है ममता चंद्राकर जी। ठीक है, तो आपको याद रखना है, भूलना नहीं है फ्रेंड्स। जितना भी कीजिए आप नोट डाउन कीजिए, हैंड राइटिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, आपको याद रखना है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे है ममता चंद्राकर जो आपको इमेज में दिखाई दे रही है। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था दुर्ग जिले में हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य जो है, छत्तीसगढ़ सरकार राज्य किसके लिए बीमा योजना शुरू करने जा रही है। तो फ्रेंड्स जहाँ पे ये बीमा आती है, ठीक है, बीमा योजना जब आता है तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वेरी वेरी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने किसके लिए बीमा योजना शुरू करने जा रही है, तो किसके लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग वाला, यानी कि तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए। तेंदुपत्ता के जो संग्राहक है, जो संग्रहण जो करते हैं तेंदुपत्ता का, उनके लिए छत्तीसगढ़ सरकार जो है बीमा योजना शुरू करने जा रही है। तो आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ओके फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भी तेंदुपत्ता की बात होती है तो वहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, तेंदुपत्ता के संग्राहकों के लिए बीमा योजना शुरू करने जा रही है छत्तीसगढ़ सरकार। ओके, तो लघु वनोपज सहकारी संघ की बैठक में 16 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। ठीक है, इसका लाभ प्रदेश के 12.5 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों को मिलेगा। ठीक है, 12.5 लाख जो तेंदुपत्ता संग्राहक है उनको मिलेगा इनका लाभ। किसका, 16 करोड़ रुपए जो प्रावधान किया है लघु वनोपज सहकारी संघ की बैठक में। तो ये अमाउंट भी आपको याद रखना है, क्योंकि अमाउंट पैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोग के सामने, गोधन न्याय योजना। क्या, गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदने के लिए क्रय केंद्रों की
जिम्मेदारी किस समूह को सौंपी गई है, किस समूह को सौंपी गई है। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो प्रश्न फिर से पढ़ता हूँ। गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदने के लिए क्रय केंद्रों की जिम्मेदारी किस समूह को सौंपी गई है, किस समूह को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आ वाला, यानी कि स्व सहायता समूह। महिलाओं की स्व सहायता जो समूह है, इनको जो है गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदने के लिए क्रय केंद्रों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है गोधन न्याय योजना, जिनका जो शुभारंभ हुआ 20 जुलाई को हुआ। हरेली त्योहार, ठीक है, हरेली त्योहार जो होता है, हरी फेस्टिवल जो होता है, फेस्टिवल छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार होता है। ठीक है, और इसी दिन हुआ गोधन न्याय योजना का शुभारंभ। तो गोधन न्याय योजना से जितने भी फैक्ट बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है आने वाले जितने भी एग्जाम है छत्तीसगढ़ के। ओके, तो आपको भूलना नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्व सहायता ने जिम्मेदारी उठाया है किसका, गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदने के लिए क्रय केंद्रों की, ठीक है, क्रय केंद्रों की जो है जिम्मेदारी उठाया है स्व सहायता ने। ठीक है, महिलाओं की है ये स्व सहायता, तो आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोग के सामने, किस जिले के पुलिस लाइन हेलीपैड के सामने कचरा डंप एरिया को अब उद्यान में तब्दील कर दिया है। तो अगर कोई कचरा डंप हो और उसको गार्डन बना दिया जाए तो कितनी अच्छी बात होती है। ओके, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। ओके, इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब इसको उद्यान में तब्दील किया गया तो यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी आए थे। कौन आए थे? स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी आए थे जब इसको उद्यान में तब्दील किया गया, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और दूसरी अच्छी बात यह है कि एक कचरा डंप को जो है उद्यान में तब्दील किया गया है, गार्डन में तब्दील किया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो किस जिले के, ठीक है, तो किस जिले के, ऑप्शन नंबर खवाला से आंसर रहेगा रायपुर। रायपुर जिले के जो पुलिस लाइन हेलीपैड के सामने कचरा डंप एरिया को अब उद्यान में तब्दील कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब बात यहाँ पे रायपुर की है, तो आप रायपुर को मैप में देख लीजिए। ठीक है, ये है रायपुर जो आपको मैप में दिखाई देगा। उससे पहले आप जान लो कि सोमवार को गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने, ठीक है, सॉरी यहाँ पे टी.एस. सिंहदेव जी नहीं आए थे, कौन आए थे? ताम्रध्वज साहू जी आए थे। ठीक है, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी ने निरीक्षण के दौरान पौधारोपण किया। क्या किया? निरीक्षण के दौरान पौधारोपण किया। ठीक है, जल्दबाजी में मैंने क्या बोल दिया? टी.एस. सिंहदेव जी बोल दिया। ठीक है, माई मिस्टेक। ओके, तो इग्नोर देम। सोमवार को गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने निरीक्षण के दौरान पौधारोपण किया। ठीक है, तो यहाँ पे जब हेलीपैड के सामने कचरा डैम को उद्यान बनाया गया, तब्दील किया गया रायपुर में, ठीक है, रायपुर पुलिस लाइन में, तो वहाँ पे कौन आए थे? सोमवार को उसी दिन गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी ने निरीक्षण के दौरान पौधारोपण भी किया। ठीक है, तो आपको याद रखना है ताम्रध्वज साहू जी। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले कि आप रायपुर के बारे में जाने, क्योंकि रायपुर यहाँ पे आया है। ठीक है, तो रायपुर आपको यहाँ पे मैप में दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा रायपुर से, कि रायपुर जो है कितने जिलों से घिरा है, कितने जिलों से? तो कुल 6 जिलों से। कौन कौन सा? एक तो बेमेतरा हो गया, बलौदाबाजार हो गया, महासमुंद, दुर्ग, ठीक है, धमतरी और गरियाबंद, कुल 6 जिलों से घिरा हुआ है रायपुर। तो आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। जिला गठन रायपुर का हुआ नवंबर 1861 में और संभाग बना रायपुर 1862 में। ठीक है, नगर निगम जो है रायपुर का जो है रायपुर है और बिरगांव है, ये भी आपको याद रखना है। तहसील विकास खंड है रायपुर में 5 है, कौन कौन सा? धरसींवा, तिल्दा, आरंग, अभनपुर, गोबरा नवापारा। गोबरा नवापारा अभी रिसेंटली जो है तहसील बना है, तो ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। नगर पालिका परिषद है तिल्दा नेवरा रायपुर में, गोबरा नवापारा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। विधानसभा क्षेत्र दोस्त यहाँ पे है, क्या है? रायपुर उत्तर है, रायपुर दक्षिण है, रायपुर पश्चिम है, रायपुर ग्रामीण है, धरसींवा है, आरंग है, अभनपुर है। तो विधानसभा क्षेत्र भी आपको याद रखना है, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। नोट कीजिए, हैंड राइटिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, आप बस याद कीजिए। ओके, भनपुरी है रायपुर में, भनपुरी है, भरपुरी भी है, अप्रैल पार्क। ओके, रायपुर के रावाभाटा में है मेटल पार्क। तो ये दोनों जो है मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है रायपुर में जो है रेलवे बोगी मरम्मत केंद्र, इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है, इसको तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए इसे। फिर बिरला सेंचुरी सीमेंट बैकुंठपुर में है। ठीक है, बैकुंठपुर के रायपुर में है क्या? बिरला सेंचुरी सीमेंट। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। तो दोस्त फ्रेंड्स, ये तो है रायपुर का फैक्ट। ओके, तो अब चलते हैं अगले एग्जाम पे। अगले एग्जाम कहने का मतलब कि अगला क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन ये है कि कितने राज्यों ने छत्तीसगढ़ से पोहा की खरीदी बंद कर दी है? तो कितने राज्यों ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग वाला, यानी कि 4 राज्यों ने छत्तीसगढ़ से पोहा की खरीदी बंद कर दी है। ठीक है, तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में 220 मिल है। कितना है? पोहा के 220 मिल है
अब लॉकडाउन की वजह से, ठीक है, कोरोना संक्रमण की वजह से, जिसके कारण लॉकडाउन हो रहा है, और लॉकडाउन की वजह से 4 राज्यों ने छत्तीसगढ़ से पोहा खरीदी को बंद कर दिया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि उत्पादन में 60% तक कटौती का फैसला लेना पड़ा है। प्रति माह पोहा का 90 करोड़ रुपए का व्यवसाय था। ठीक है, तो हालात इतने बदल चुके हैं, इतने बिगड़ चुके हैं कोरोना से, जिससे 60% तक कटौती का फैसला लेना पड़ा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को। और बता दें कि प्रति माह पोहा का 90 करोड़ रुपए का जो है व्यवसाय होता था। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 220 पोहा मिल है। ओके, तो आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ही ऐसे उपभोक्ता राज्य हैं जो छत्तीसगढ़ से पोहा की खरीदी हमेशा से करते आ रहे हैं। अब इन्होंने बंद कर दिया है लॉकडाउन की वजह से। ठीक है, तो इससे हमारा जो छत्तीसगढ़ का जो राजस्व है, ठीक है, उसमें इसमें क्या आएगा, कमी आएगा। यहाँ का जो है दर, जीडीपी दर जो है छत्तीसगढ़ का घटेगा। ओके, तो ये लॉस उठाना पड़ रहा है लॉकडाउन की वजह से। तो आपको याद रखना है 4 राज्यों ने पोहा खरीदना बंद कर दिया है छत्तीसगढ़ से लॉकडाउन की वजह से। ओके, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री ने सोमवार को कहां पर नवीन आदर्श थाना भवन का लोकार्पण किया? तो सीएम अपना जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी वर्तमान में, उन्होंने कहां पर सोमवार को नवीन आदर्श थाना भवन का लोकार्पण किया, ये प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटन। पाटन कहाँ है? दुर्ग जिले में। दुर्ग जिले का ब्लॉक है, तहसील है पाटन। ठीक है, और यहाँ पे मुख्यमंत्री ने सोमवार को नवीन आदर्श थाना भवन का लोकार्पण किया। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो सीएम के द्वारा जो भी एक्टिविटी होती है, ठीक है, जो भी एक्टिविटी होती है और जो पब्लिक के लिए बेनिफिशियल होता है, लाभदायक होता है पब्लिक के लिए, उसको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो नवीन आदर्श थाना भवन, ठीक है, का लोकार्पण किया पाटन में। कौन? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। ठीक है, कब? सोमवार को। पाटन कहाँ है? दुर्ग में। दुर्ग का तहसील है पाटन। ओके, तो आपको याद रखना है। अब बात यहाँ पे है दुर्ग का, यानी कि पाटन का। तो आप दुर्ग के बारे में जानिए। मैप में देखिए आप दुर्ग को, ये है मैप में आपको दुर्ग जो दिखाई दे रहा है। कुल 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। कितना? 4 राज्यों से। एक तो बेमेतरा, रायपुर, राजनांदगांव और बालोद, कुल 4 राज्यों से सीमा साझा करते हैं। तो आप याद रखिए, क्योंकि जो सीमा होता है, जो साझा करता है कोई जिला या कोई राज्य, ठीक है, तो उसको एग्जाम में पूछा जाता है। जिला गठन दुर्ग का हुआ 1906 में और नेशनल हाईवे है दुर्ग में, ठीक है, 53। ये भी आप याद रखिए। नगर निगम है दुर्ग का, दुर्ग, भिलाई, चरोदा। ठीक है, और नगर पालिका परिषद है दुर्ग में 3 है। कौन है? जामुल है, अहिवारा है, कुम्हारी है। तो तीनों आपको याद रखना है। ओके, नगर पालिका परिषद को। तहसील और विकास खंड है दुर्ग में 3। कौन कौन? दुर्ग, पाटन, धमधा। विधानसभा क्षेत्र है दुर्ग में वैशाली नगर, पाटन, भिलाई नगर, अहिवारा, दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहरी। ठीक है, तो ये 6 विधानसभा आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। दुर्ग शिवनाथ नदी के तट में है। कौन सी नदी के तट में? शिवनाथ नदी। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है मोस्टली कि कौन सा शहर, कौन सा जिला किस नदी के तट में है, ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। केंद्र संरक्षित स्मारक, 2 संरक्षित स्मारक होते हैं। एक तो केंद्र संरक्षित स्मारक, दूसरा होता है राज्य संरक्षित स्मारक। जो राज्य संरक्षित करता है राज्य संरक्षित स्मारक कहलाता है, जो केंद्र संरक्षित स्मारक होता है वो केंद्र संरक्षित करता है। तो शिव मंदिर जो है केंद्र संरक्षित स्मारक है, शिव मंदिर धमधा में है और शिव मंदिर देवबलौदा में है। ठीक है, तो आपको याद में रखना है, भूलना नहीं है। ओके, जामुल, जामुल जो है दुर्ग में है और दुर्ग में जो है जामुल में 1965 में छत्तीसगढ़ का पहला सीमेंट संयंत्र बना। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसको कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है ठीक है, कई बार रिपीट किया जा चुका है एग्जाम में, इसलिए आपको याद रखना है। जामुल में है सीमेंट फैक्ट्री, ठीक है, सीमेंट संयंत्र, जो छत्तीसगढ़ का सबसे पहला सीमेंट संयंत्र है। ठीक है, सबसे पहला। तो पहला जो होता है एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ओके, पहला, बड़ा, छोटा, ये सब पूछे जाते हैं एग्जाम में, मोस्टली कॉमनली क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आपको याद रखना है 1965 में जामुल में बना। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला सीमेंट संयंत्र। प्राकृतिक एवं योग महाविद्यालय है कहाँ? दुर्ग में। तो आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग के सामने, किसने जेके फाउंडेशन द्वारा आयोजित मिस प्राइड ऑफ छत्तीसगढ़ के लिए हुए ऑनलाइन वोटिंग में जीत हासिल की है? किसने? इससे सही आंसर हो जाएगा अवाला शिवानी सोनी। शिवानी सोनी ने जेके फाउंडेशन द्वारा आयोजित मिस प्राइड ऑफ छत्तीसगढ़ के लिए हुए ऑनलाइन वोटिंग में जीत हासिल की है। ओके, तो आपको याद रखना है, ये भूलना नहीं है। ठीक है, शिवानी सोनी, इन्होंने मिस प्राइड ऑफ छत्तीसगढ़ के लिए क्या है, ऑनलाइन वोटिंग में जीत हासिल की है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बारे में और भी बातें हैं वो कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले यहाँ पे फैक्ट है कि मिनी गोल्फ की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कौन?
मिनी गोल्फ की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नगर की शिवानी सोनी जेके फाउंडेशन द्वारा आयोजित मिस प्राइड ऑफ छत्तीसगढ़ के लिए हुए ऑनलाइन वोटिंग में जीत हासिल की है। ठीक है, 2019 में चीन में हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप मिनी गोल्फ में भारतीय महिला टीम का शिवानी हिस्सा थी। ठीक है, राज्य सरकार से मिनी गोल्फ की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए प्रोत्साहन राशि भी मिल चुका है। भारतीय महिला टीम का वर्ल्ड चैंपियनशिप में 9वां स्थान था। क्या था? 9वां स्थान था। तो आपको याद रखना है, भारतीय महिला टीम का जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ मिनी गोल्फ का, ठीक है, उसमें 9वां स्थान था शिवानी का, जो कि छत्तीसगढ़ से है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ओके, शिवानी ने कुवैत में 2008 में हुए स्पीडबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुकी है। ठीक है, इसी साल यानी कि 2020 में नेपाल में हुए स्पीडबॉल के इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भी पदक जीतने में सफलता मिली थी। किसको? शिवानी को। ठीक है, तो आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ से है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ से है, इसलिए छत्तीसगढ़ के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको भूलना नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या है? द स्पिरिट ऑफ इंडिया क्रिकेट। क्या? द स्पिरिट ऑफ इंडिया क्रिकेट नामक पुस्तक किसने लिखा है? किसने लिखा है? हवाला सही आंसर हो जाएगा स्टीव वा। स्टीव वा एक ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खिलाड़ी हैं, और इन्होंने क्या लिखा है? द स्पिरिट ऑफ इंडिया क्रिकेट नामक पुस्तक। तो पुस्तक, जहां पे पुस्तक का नाम आया, क्या बुक का नाम आया, तो बुक और राइटर दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं मोस्टली। ठीक है, आपको कोई भी एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, ठीक है, या सेंट्रल लेवल का हो, दोनों एग्जाम में बुक्स जो होते हैं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन जो है आने वाले जितने भी कंपटीशन एग्जाम है हमारे इंडिया में, उनके लिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है, द स्पिरिट ऑफ इंडिया क्रिकेट नामक पुस्तक लिखा है स्टीव वा। स्टीव वा कौन है? ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए आप इसको इमेज में देखिए, ये है स्टीव वा, इन्होंने लिखा है, ठीक है, द स्पिरिट ऑफ बुक क्रिकेट। ठीक है, क्या लिखा है? द स्पिरिट ऑफ इंडिया क्रिकेट। क्या लिखा है? द स्पिरिट ऑफ इंडिया क्रिकेट। ठीक है, तो मुझे भी एक बार में याद नहीं हुआ, तो मुझे भी रिवाइज करना पड़ेगा, आप भी रिवाइज कीजिए, द स्पिरिट ऑफ इंडिया क्रिकेट। ओके, तो आपको याद रखना है, स्टीव वा ने लिखा है, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। राइटर और बुक दोनों पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पी प्रवीण सिद्धार्थ। पी प्रवीण सिद्धार्थ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव नियुक्त हुए हैं। तो राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, प्रेसिडेंट से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमारे इंडिया के, ठीक है, वो इंडिया के कोई भी एग्जाम हो उसमें डेफिनेटली पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव हुए हैं पी प्रवीण सिद्धार्थ। ओके, तो आपको याद रखिए। चलिए आप इसको इमेज में देखिए, पी प्रवीण सिद्धार्थ को, ये है पी प्रवीण सिद्धार्थ। ठीक है, एक मात्र ये था गूगल में, इसका पिक और नहीं था, धुंधला सा है, साफ नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ ये सिंगल पीस मुझे मिला गूगल में। ठीक है, यही है पी प्रवीण सिद्धार्थ, जो हमारे प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, उसके निजी सचिव नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है पी प्रवीण सिद्धार्थ। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग के लिए किस राज्य में हल्दी अनुसंधान की स्थापना की जाएगी? तो अनुसंधान, ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म आया, क्या की जाएगी? क्या की जाएगी? तो जो फ्यूचर में किया जाना होता है, जो फ्यूचर में होने वाला होता है, उसको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो किस राज्य में हल्दी अनुसंधान की स्थापना की जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख वाला, यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु में हल्दी अनुसंधान की स्थापना की जाएगी। फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है, जो फ्यूचर में होने वाला होता है उसको मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, हल्दी अनुसंधान की स्थापना होगी तमिलनाडु में। ओके, तो बात तमिलनाडु की है, तो आप इसको मैप में देखिए ताकि इसके बारे में और ज्यादा डिटेल यहाँ पे आपको पता हो। तमिलनाडु आपको यहाँ पे मैप में दिख रहा है, जिसको मैं मार्क किया। ठीक है, 3 राज्यों से सीमा साझा करता है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, तीनों राज्य। कैपिटल जो है तमिलनाडु का चेन्नई है। चीफ मिनिस्टर है कौन? एडापड्डी के पलानीस्वामी। कौन? एडापड्डी के पलानीस्वामी। गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित, और चीफ जज यहाँ पे है अमरेश्वर प्रताप शाही। राज्यसभा सीट की संख्या है तमिलनाडु में 18, लोकसभा सीट की संख्या 39, और विधानसभा सीट की संख्या है 234। फोल्क डांस यानी कि हिंदी में कहेंगे लोक नृत्य, भारतनाट्यम कड़गट्टम। क्या है? भारतनाट्यम कड़गट्टम। ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किस भारतीय ने अपना नाम दर्ज कराया है? किस भारतीय ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग वाला, यानी कि समृद्धि कालिया।
समृद्धि कालिया एक गर्ल्स है, ठीक है, इन्होंने भारतीय गर्ल्स है, ठीक है, जिन्होंने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, क्या, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है, ठीक है। तो जब कोई भारतीय वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराता है, ठीक है, कोई भी वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है तो उसमें अपना नाम दर्ज कराता है तो उसको एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। तो समृद्धि कालिया ने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है, जो कि भारतीय है। इसलिए भारत में जितने भी होने वाले एग्जाम है, कंपटीशन एग्जाम, उसमें डेफिनेटली इसको पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम देखते हैं समृद्धि कालिया को। आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे इमेज में, ठीक है, ये कौन है, समृद्धि कालिया। भारतीय बेटी का विश्व कीर्तिमान बुर्ज खलीफा पर 3 मिनट 18 सेकेंड में 100 योगासन का रिकॉर्ड किया, ठीक है। तो सिर्फ एक छोटे से बॉक्स में, ठीक है, जो दिखाई दे रहा है एक छोटा बॉक्स है, ठीक है, इस छोटे से बॉक्स में 3 मिनट 18 सेकेंड में 100 अलग अलग टाइप के योगासन का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। कौन, ठीक है, ये, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है समृद्धि कालिया, ठीक है, इन्होंने रिकॉर्ड बनाए हैं, तो आपको ध्यान में रखना है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार भारत को किस आय वर्ग के समूह में रखा गया है, किस आय वर्ग के, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग वाला, यानी कि निम्न मध्यम वर्ग, ठीक है, निम्न मध्यम वर्ग में रखा गया है, निम्न मध्यम आय वर्ग के समूह में रखा गया है अपने देश भारत को। कौन, विश्व बैंक ने, ठीक है। तो जहां पे विश्व बैंक का नाम आया एग्जाम के लिए समझो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो विश्व बैंक के वर्गीकरण के लिए भारत को निम्न मध्यम आय वर्ग के समूह में रखा है विश्व बैंक ने, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये भूलना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी कंपटीशन एग्जाम है हमारे इंडिया में जो होने वाले हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का हो, दोनों के लिए क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तो फ्रेंड्स, बात यहाँ पे विश्व बैंक की है, तो हम विश्व बैंक के बारे में जानेंगे। विश्व बैंक का स्थापना हुआ जुलाई 1944 में। कब, जुलाई 1944 में। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, ठीक है, वाशिंगटन डीसी अमेरिका जो है, ठीक है, अमेरिका में है। और वाशिंगटन डीसी जो है अमेरिका में पोटोमेक नदी के किनारे है। कौन सा नदी, पोटोमेक नदी के किनारे। अध्यक्ष है वर्ल्ड बैंक का डेविस मालपास, ठीक है, और एमडी एंड सीएफओ है अंशुला कांत। वर्ल्ड बैंक का मोटो पूछा जाता है एग्जाम में, क्या है, वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, क्या, वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। ये जो मोटो है, स्लोगन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग के सामने, रेल मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्य के सभी राजधानियों को कब तक रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अ वाला, यानी कि 2023 तक रेल मंत्री यानी कि पीयूष गोयल ने, किसने, पीयूष गोयल ने पूर्वोत्तर राज्य के सभी राजधानियों को 2023 तक रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की है, ठीक है। तो जहां पे रेल की बात आई, रेलवे की बात आई, एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन बनता है, तो आपको याद रखना है 2023 तक पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के राजधानी को रेल मंत्री ने रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की है 2023 तक। तो ये आप सन याद रखिए, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में जो रेल मंत्री है वो कौन है, पीयूष गोयल, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे, जॉन मथाई। कौन थे, जॉन मथाई, ये भी आप याद रखिए। ओके, तो फ्रेंड्स, ये था आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको पसंद आया तो लाइक करना है, शेयर करना है। शेयर क्यों करना है, तो शेयर इसलिए करना है क्योंकि नॉलेज को शेयर करने से बढ़ता है, घटता नहीं, इसलिए आपको शेयर करना है। ओके, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लासेस सीजी करके आप टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। सारे के सारे जो है करंट अफेयर्स जो पीडीएफ है जो हम लेकर आते हैं, सारे के सारे आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के तौर पे कॉन्सेप्ट क्लासेस सीजी टेलीग्राम पे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।